मैं ग्रहों की जो क्रीड़ा है, खेल है, कैसे ग्रह कुंडली को नचाते हैं और व्यक्ति भी उसी के साथ-साथ चलता है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। लगभग सब लोग अपनी-अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा-थोड़ा ऊपर का ज्ञान रखते हैं कि कौन ग्रह है, क्या है, ऐसे भले उसके बारे में ज़्यादा जानकारी न हो, तो थोड़ा इसको मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो प्रायः कंप्यूटर कुंडली के ज़माने में सब कुछ तहस-नहस हो गया है और लोग इतने उतावले मतलब अधीर हो गए हैं कि तत्काल किसी भी परिणाम पर उछलकर एकाएक पहुंच जाना चाहते हैं। उसके आगे पीछे उसपे छिपे रहस्य को नहीं देखना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है कि कहते हैं ना कि अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो उसी का परिणाम होता है कि लोग और भी कष्ट भुगतने लगते हैं और अच्छा भाग्य, अच्छा समय, अनुकूल समय उनके हाथ से निकल जाता है। मैं इसके बारे में विशेष विवेचन दूँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में ना पूछें, क्योंकि उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बताता हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आवश्यक हो तो, मतलब अगर आप ज़रूरतमंद हों तो टाइम पास के लिए कोई मत भेजें मैसेज, क्योंकि उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं बताऊँ, जैसे यदि कोई व्यक्ति घर बनवाना शुरू करे और उसका घर न बन पाए, दीवार गिर जाए या कोई बाधा पहुंच जाए, किसी भी तरह से उसके निर्माण में रुकावट आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा ईंट बदल दें, दूसरे दूसरे भट्ठे से ईंटा लावें, दूसरी जगह से सरिया लावें और दूसरी दुकान से सीमेंट लावें तो हो जाएगा, या मिस्त्री बदल दें, उसको बनाने नहीं आता है। ऐसे नहीं होता है। भूमि को देखना पड़ता है कि भूमि का दोष क्या है, भूमि की किस तरह से संतप्त है, दूषित है, शुद्ध है, क्या है, उसको देखना पड़ता है। घर चाहे उस पर चाहे कोई भी मिस्त्री बनावे, कहीं का भी सरिया हो, कोई भी सीमेंट लगावें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं, तो ग्रह बैठे हैं उसको मत देखिए, ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उसको देखिए। जैसे कहते हैं कि मंगल खराब है, मंगल खराब नहीं होता है। अभी आप स्वयं सोचिए, मान लीजिए मंगल लग्नेश है, मेष लग्न है, मंगल लग्नेश है और चौथे भाव में नीच राशि में अपने कर्क राशि में बैठ गया है, तो मंगल तो लग्नेश है, वो तो बहुत उत्तम है, मंगल कहाँ खराब है। वह नीच में बैठ गया है राशि में, तो वो राशि खराब है और राशि के कारण वो नीच हुआ है, उसके कारण राशि नीच नहीं हुई है। तो इस तरह से राशि का अभ्युदय सोचना चाहिए, किंतु होता क्या है कि लोग मंगल की शांति कराने लगते हैं, मंगल का रत्न पहनने लगते हैं और परिणाम मैं निश्चित बताऊं कि वही 1 लाख लोग में कहीं किसी एक व्यक्ति का संयोग से वो भी क्यों मिल जाए, क्योंकि उस समय में राशि का जो अशुभता, राशि की अशुभता जो है वो समाप्त हो गई होती है। उसका भी मैं कारण बताऊंगा, किंतु पहले मैं बता दूं कि कहीं 1 लाख लोगों में कहीं एक व्यक्ति कोई रत्न या पहन लिया या कोई पूजा पाठ मंगल की करा लिया तो संयोग से उसका हो जाता है, वरना नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले पहले जो नीच राशि है, खराब राशि है, अशुभ राशि है, उसका उत्थान सोचना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे रत्न, राशि का रत्न पहनते हैं, तो ये एक बात मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेष राशि के लिए मूंगा, वृश्चिक के लिए भी मूंगा, मकर के लिए नीलम, कुंभ के लिए भी नीलम, धनु के लिए पुखराज, तो मीन के लिए भी पुखराज। ये ऐसे नहीं होता है, ये पुखराज जो है ग्रह का है,
ग्रह का है, राशि का नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रचलन चला हुआ है कि राशि का पत्थर पहन लेते हैं, राशि का ये पत्थर नहीं होता है, ये ग्रह का पत्थर होता है। और ग्रहों में भी अब जैसे मान लीजिए उदाहरण में बताया कि मेष लग्न है और चौथे भाव में मंगल पड़ गया है, और ठीक है मंगल ही में मान लिया, मंगल को चलिए मान लिया कि मंगल ही खराब है, अशुभ है, तो मंगल के लिए मूंगा पहन लिए। और यदि साथ में शनि हो तो क्या पहनेंगे, क्योंकि चौथे भाव में शनि तो बहुत ही अशुभ होता है, तो उसके लिए क्या पहनेंगे। तो अब मान लीजिए शनि के लिए नीलम धारण कर लिया है आपने, लाजावर्त धारण कर लिया है आपने, तो ध्यान रखिए कि लाजावर्त के साथ मूंगा पहनते ही बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लाजावर्त का जो तत्व है वह मूंगा के तत्व से शत्रुता रखता है, और दोनों में बहुत ही जबरदस्त शत्रुता है। तो ये सब देखने के बाद ही पत्थर धारण करें, रत्न धारण करें या पूजा पाठ करें, इसकी शांति भी होती है। इसको द्विपार शांति कहते हैं, द्विपार शांति कहते हैं, शांति विधान होता है। अब लोग कराते हैं नहीं कराते हैं मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन इसकी पूजा की जाती है। अस्तु जो भी हो, मैं बताऊं कि आप ग्रह को बुरा मत कहिए कि 8वें भाव में शनि बैठ गया या मंगल बैठ गया तो वो बुरा हो गया। जी नहीं, वो चूंकि उस राशि उस भाव में बैठा है तब वो बुरा है, वरना ग्रह बुरा नहीं होता है, ग्रह कभी भी बुरा नहीं होता है। तुला को दंड मीनस्थो लग्नस्थो वासनेश्चरः, तुला में, धनु में आदि में यदि लग्न में शनि हो तो बहुत ही अच्छा होता है। सही भी बात है, अगर तुला राशि में अगर शनि लग्न में बैठ गया तो उच्च का हो जाता है, पंच महापुरुष योग बन गया और वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। तो इस तरह से पहले आप कुंडली का निर्धारण कीजिए और इस भ्रम से दूर रहिए कि ग्रह बुरा है। ग्रह की शांति मत कराइए, राशि की शांति कराइए। मैं उदाहरण बता ही दिया कि आप अगर किसी ज़मीन में घर बना रहे हैं और घर नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिस्त्री खराब है, मिस्त्री को बदल दीजिए या सीमेंट दूसरा लाइए या दूसरे भट्ठे से ईंटा लाइए। जी नहीं, उस भूमि का शोधन कराइए, और भूमि अगर उसकी संतप्तता समाप्त हो जाती है तो चाहे कोई भी मिस्त्री उस पर घर बना देगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। और जैसा कि मैं बताया कि आप मुझे केवल संदेश दे सकते हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि प्रत्येक वीडियो को मैं कहता हूं कि मेरा कोई भी वीडियो मनोरंजक नहीं होता है, उसको अंत तक देखेंगे तो कुछ बातें होती हैं जो मैं अंत में बताता हूं। कारण क्या है, क्योंकि मैं व्यावसायिक ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं पहले से तैयारी करके आता हूँ और बैठ के लगता हूँ बताने, वीडियो बनाने। तो इसलिए कुछ जो है चीज़ें जो अंत में बताता हूँ, याद आ जाती है तो अंत में बता देता हूँ। तो इसलिए अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो हर एक बात नहीं जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं, हालांकि अंत में नहीं कहना चाहिए, इससे लोग समझते हैं कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक वाले मेरा मॉनिटर करते हैं वीडियो और पेज, और उस पर दिए गए किसी भी उत्तर को लोगों तक नहीं पहुंचने देते हैं, और प्रयत्न उनका यही होता है कि यह लोगों तक न पहुंच पाए। तो यदि आप चाहें, अगर आपका कोई व्यक्ति परिचित हो जिसको आवश्यकता हो, ज़रूरतमंद हो, तो उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको शेयर कर सकते हैं, या सब्सक्राइब क्या कहते हैं, देखिए टेक्निकल चीज़ मैं नहीं जानता हूं, मतलब अगर दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, उनकी भलाई हो सकती है। और नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे विधाता लिखे होंगे वैसा होगा। अस्तु, मेरे बताए गए बात को ध्यान में रखें और उस पर विचार करें।